Good afternoon, good afternoon. Good afternoon all of you. तो कुछ स्टूडेंट अभी कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो जाएं फिर हम शुरू करें सेशन। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा होगा? ओके। तो ये वाला सेशन हमने प्लान किया है। काफ़ी सारे नए बच्चे भी जो कोर्सेज में इनरोल्ड हुए हैं, जनरल क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं बार बार। अब बार बार सेम चीज़ को रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इसमें। तो ये मैंने सेशन प्लान किया है कि जो भी बच्चे लाइव में कनेक्टेड हों अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, इस सेशन को देख सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ रह जाए, कोई पॉइंट अगर अलग से कोई पर्सनल क्वेरी हो, ऐप पे पूछ सकते हैं। ये सेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जिसका जो कंसर्न है। पर रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो एक बार पहले पूरा देखें, उसके बाद क्वेरी अपनी पूछें। और यूट्यूब पे भी बच्चे बार बार कोर्स का लिंक वगैरह जो पूछ रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कई बार लोग पूछ रहे हैं लैपटॉप पे कैसे वीडियो चलेगा, वो भी लिंक ऑलरेडी बार बार हम शेयर कर रहे हैं। आईफोन के ऊपर कैसे चलेगा, वो भी लिंक शेयर कर रहे हैं। ORG कोड आईफोन में मांगता है, आईफोन में अगर आप यूज करते हैं तो ORG कोड मांगता है। ORG कोड आरोहन के ऐप का ये है, आईफोन यूजर जो हैं उनसे ORG कोड मांगा जाता है, तो GUDWZ ये ORG कोड आरोहन का आईफोन यूजर के लिए। तो जनरल पॉइंट में सारे एक बार कवर कर देता हूं, जिसका जो कंसर्न हो पूछ लेंगे। तो लैपटॉप पे भी वीडियो चलता है, कितनी बार वीडियो देख सकते हैं, अनलिमिटेड, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी बार भी वीडियो देख सकते हैं। वैलिडिटी जो कोर्स की होती है डेट ऑफ इनरोलमेंट से काउंट होती है। अगर यूपीपीएससी यही बैच 15 मंथ के लिए वैलिड है तो डेट ऑफ इनरोलमेंट से 15 मंथ काउंट होता है, ठीक। तो आईफोन यूजर लैपटॉप पे चलेगा कि नहीं, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, मैंने बताया। वैलिडिटी डेट ऑफ इनरोलमेंट से 15 महीने वो काउंट होता है। यूपीपीएससी यही बैच में अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, कई सारी इंफॉर्मेशन जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं या अपनी तरफ से लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आरोहन पे फिलहाल ये बैच सबसे पहले देखो, तैयारी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम शुरू करें, सबसे पहले कोर्स कंप्लीट कर लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आ जाएं। कंपटीशन तो नेक टू नेक है, ऑनलाइन ऑफलाइन इतने सारे लोग बैच चला रहे हैं। तो एडवांटेज इसी बात का है, आरोहन पे सबसे मेन एडवांटेज, CGPTM का बैच रहा हो, RRB रहा हो, जो भी एग्जाम रहे हो, सबसे पहले बैच शुरू करो, सबसे पहले कंप्लीट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। जब लोग बैच कंप्लीट कर रहे हैं तब अब रिवीजन कर रहे हो। मैं जो आरोहन पर यूपीपीएससी यही बैच मानकर चल रहा हूं, अभी डेट नहीं आई है, पर तो भी मेरे दिमाग में 3 to 4 मंथ की पिक्चर है कि मैं 3 to 4 मंथ मानकर चल रहा हूं अभी की सिचुएशन के हिसाब से, कि इतने टाइम में अगर पेपर हो जाए 3 to 4 मंथ में, तो हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं। आरोहन पर प्रीलिम्स के लिए जो कमिटमेंट मैंने आपसे किया है पूरा का पूरा कराया जाएगा, नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। हार्डली एक आध टॉपिक हो सकता है कि PDF ना दे पाए, क्लास तो पूरी होगी। जैसे ये GS वाला पार्ट है, तो GS वाला पार्ट 25 क्वेश्चन जहां पर आएंगे ऑलरेडी रेडी है, जल्दी का ही पढ़ाया हुआ है, वो वीडियोस कंप्लीट करते चलिए। एक बात और, कई लोग कह रहे हैं कि लाइव 22 टॉपिक्स पूरे के पूरे, लाइव 22 पूरा का पूरा जरूरत नहीं है। अगर पेपर 4 महीने में हो गया और एक एक सब्जेक्ट करके 22 टॉपिक करने जाओगे तो आप 3 महीने में 22 टॉपिक लाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद GS के टॉपिक भी, हिंदी भी है। कोचिंग करा लेगा, कोचिंग तो 3-3 4-4 टीचर लगा के करा लेगा, आप नहीं कर पाओगे। ज्यादा समझदारी इसमें है, कुछ टॉपिक जो मैंने जल्दी ही पढ़ाए हुए हैं आरोहन पर, उनमें कुछ बदलना नहीं है, वो एज इट इज, रिकॉर्डिंग में लेक्चर भी है, नोट्स भी है, प्रॉपर पढ़ा हुआ है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। एथिक्स मैंने पढ़ाया, वो नहीं बदलेगा, टॉपिक भी आपका एज इट इज ESE वाला लिखा हुआ है। IPR मैंने CGPTM के लिए कुछ टाइम पहले पढ़ाया, 7 लेक्चर है, PDF दी, उसमें कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये अगर कुछ भी 4-5 टॉपिक भी अगर ये वाले कवर हो जाएंगे तो आपका टाइम यहाँ बच जाएगा। उनको कंप्लीट करिए और डाउट मेरे से पूछते जाइए, उनको कंप्लीट करिए, डाउट मेरे से पूछते जाइए, यही तो चाहिए। लेक्चर पूरे कर लो, डाउट है वो बताने के लिए मैं बैठा हूँ, हर क्वेरी मैंने रिप्लाई किया है। और आरोहन पर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएंगे उनके नंबर या मेल ID आपको दे दिया जाएगा, डाउट अपने पूछते जाइएगा, ठीक। वो कोई कंसर्न नहीं, दिक्कत नहीं आएगी आपको।
तो 22 टॉपिक पूरे के पूरे लाइव में करने के बजाय कुछ लाइव कुछ रिकॉर्डिंग, जिससे हम जल्दी कवर कर लें, फिर हम क्वेश्चंस पर आ जाएं। अभी फिलहाल जो आरोहण पर चल रहा है, देखो मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डिंग में एथिक्स पूरा का पूरा आप सीधे सीधे कवर कर सकते हैं, एथिक्स कंप्लीट है, नोट्स भी पूरे हैं। आईपीआर पूरा का पूरा, लेक्चर पूरे हैं, नोट्स भी पूरे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये ऑलरेडी कंप्लीट है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ये कंप्लीट है, चाहे तो ये कर सकते हैं। आईसीटी ये पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, सब नोट्स वगैरह हैं, क्वेश्चंस भी हैं, इनमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं मैंने फोल्डर के अंदर, आप देखोगे क्वेश्चंस भी पड़े हैं। तो एथिक्स हो गया, आईपीआर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, स्टैंड क्वालिटी है, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में आपके 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं, ग्रीन एनर्जी वाला भी हो रहा है, डिजास्टर का भी कुछ टॉपिक हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। और 25 क्वेश्चन वाले में ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में भी डिजास्टर कंप्लीट हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट वो है जो पूरे पूरे रेडी हैं, इनको तो आप आराम से रिकॉर्डिंग से कवर करते चलिए। नोट्स भी बने बनाए मिल रहे हैं, कुछ में तो डिजिटल नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, औरों पे भी काम चल रहा है। तो ये आप करते चलिए, जो डाउट आए मेरे से पूछिए, ऐप पर पूछ सकते हैं, मेल आईडी वगैरह भी है, मैं शेयर भी कर दूंगा जरूरत होगी तो ये सब डाउट पूछते जाइए। और कोई भी सब्जेक्ट आरोहण पर, जैसे कई बार लोग ये कहते हैं सर पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं, आरोहण को स्टार्ट हुए 1.5 साल हुआ है, तो पुरानी रिकॉर्डिंग कहां से होगी सर? जो भी सब्जेक्ट है विद इन 1 ईयर के ही हैं ज्यादातर। कई सब्जेक्ट 2-3 बार पढ़ा चुका हूं मैं। जीके करंट अफेयर अभी नवंबर में कराया है, नवंबर तक का करंट अफेयर हो चुका है। अब नवंबर के बाद जरूरत पड़ेगी 1-2 महीने बाद, फिर अपडेट कराएंगे जैसी नीड होगी। जो मेरा काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कंटेंट क्वालिटी बेस्ट जाए, सबसे अच्छे टीचर पढ़ाएं, नोट्स प्रॉपर मिले, वो सब मेरा काम है। आपका काम है एक एक सब्जेक्ट कवर करते चलना। स्टार्टिंग के ओरिएंटेशन वीडियो में बताया भी था मैंने, अपनी ब्रांच के हिसाब से कैसे कैसे करना है। जो टॉपिक प्रीलिम्स वाले आपकी ब्रांच से मैच कर रहे हैं उनको पहले कर लीजिए, क्योंकि आसानी से कम टाइम में आपको वो समझ आ जाएगा। उनको पहले कवर करना है, ठीक है? उन टॉपिक को पहले निपटाते चलिए। उसके बाद जो छोटे टॉपिक है इनमें से देख सकते हैं, वो कवर करते चलिए। अभी जो लाइव में चल रहा है, अभी लाइव में आपका एक टॉपिक है बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसको लेके भी कई तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कह रहा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देने होते तो हम पहले दे देते, रिकॉर्डेड नहीं। थर्मोडायनेमिक्स आरोहण पर पहले भी कंप्लीट हो चुका है टेक्निकल के लिए, तो मैंने उसको इसमें नहीं रखा। शुरू में फोल्डर में मैंने कुछ टॉपिक आपको बताए थे कि ये सब कवर होगा, एक्सक्लूसिव ओनली फॉर प्रीलिम्स। थर्मो अभी चल रहा है आपका, 5 लेक्चर हो भी गए हैं, और ये डेली क्लास हो रही है। डेली क्लास होने के बाद एडिटिंग होकर फिर वो अपलोड होती है। लाइव कराने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइव में कई बार नेट का इश्यू आ जाता है, कोई टेक्निकल ग्लिचेज आ जाते हैं, क्लास एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब होता है। तो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रीलिम्स स्पेसिफिक ओनली, जो टीचर पढ़ा रहे हैं आईआईटी से पीएचडी हैं वो, तो प्रोफाइल वगैरह भी टीचर का कुछ लोग कह रहे थे, इंट्रोडक्शन सर ने दिया भी होगा। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक यूपीपीएससी एई के लिए ही केवल, और रिक्वेस्ट भी मैंने यही कही, और इंस्ट्रक्शन भी आरोहण की तरफ से क्लियर है कि जो भी टीचर कराएं क्वेश्चंस भी कवर कराएं, थ्योरी पूरी पढ़ाई जाए, और ये ध्यान में रख के कराया जाए कि प्रीलिम्स के लिए है जितने टाइम की जरूरत है उतने टाइम में, कोई कटौती नहीं टाइम में। और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों को ध्यान में रख के पढ़ाया जाए कि यदि थर्मो पढ़ाया जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले को भी आसानी से समझ में आए। कई लेक्चर मैंने हर सब्जेक्ट में लेक्चर डेमो भी 2-3 ओपन कर रखे हैं। कोई नया बच्चा हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, पहले वो डेमो वीडियोस देख ले। मेरे भी वीडियोस ओपन है और टीचर्स के भी ओपन है, उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसको ठीक लग रहा है या नहीं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी चल रहा है, 5 लेक्चर हो गए हैं, आज संडे ऑफ था, कल फिर इसकी आगे क्लास होगी। डेली बेसिस पे चल रहा है, क्लास हो रही है, अपलोड होके रिकॉर्डिंग में शाम तक आ जाती है। नंबर वगैरह, मेल आईडी वगैरह शेयर कर देंगे, क्वेरी वगैरह आप पूछ सकते हैं। क्वेरी बचेगी इसके बाद जो बचेगी तो आप क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ मशीन मेंटेनेंस, ये भी पैरेलल चल रहा है, इसके भी 4-5 क्लास हो गए हैं। टाइप्स ऑफ मशीन मेंटेनेंस, ये भी टीचर जो करा रहे हैं आईआईटी से एमटेक हैं, और उनका एमटेक भी इसी फील्ड में है, इसी एरिया का है। तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उसके प्रॉपर एक्सपर्टीज है कि नहीं। तो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टाइप्स ऑफ मशीन मेंटेनेंस, इसमें 5 क्लास हो गई, इसमें लगभग 4 लेक्चर हो गए। कल हमने एक टॉपिक शुरू कराया है जिसका भी इंट्रोडक्शन सेशन आ गया है, आज आगे क्लास होगी, वो है आपका बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्निकल वगैरह का ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है, ये दोबारा मैं पढ़वा रहा हूं प्रीलिम्स के लिए।
ये कोई पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। अगर हम चाहते ऑलरेडी टेक्निकल में फिल्टरिंग करा के हम करवा सकते थे, पर वो प्लान नहीं कर रहा हूं मैं नए सिरे से प्रॉपर ही करवा रहा हूं टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी आपके प्री वाले, कि जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए कॉमन आसान हो। ठीक है, तो ऑलरेडी कंटेंट काफी अपलोड होता जा रहा है। पॉइंट मेरा ये है कि पढ़ना शुरू करिए, आप टाइम मत वेस्ट करिए बिल्कुल भी। नहीं तो आरोहन जो एज लेना चाह रहा है, पहले शुरू करके ज्यादा कवरेज करा के आप पढ़ना शुरू करिए, वो टाइम आप लैग कर जाएंगे। मेरी तरफ से आप देखिए, थर्मो भी चल रहा है, मशीन मेंटेनेंस भी चल रहा है, मेजरमेंट भी चल रहा है। ये दोनों टॉपिक आपके इसी वीक में खत्म हो जाएंगे। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन भी हफ्ते 10 दिन में हम इसको भी खत्म करा देंगे। 3 टॉपिक तो यही हो गए आपके। इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाला टॉपिक जो मैं करा रहा था, तो उस दिन जब मैं ईएससी के क्वेश्चन करवा रहा था अभी दो दिन पहले, तो स्मार्ट बोर्ड वो लाइव क्लास में खराब हो गया था। तो नया बोर्ड, अब 2 दिन तो देखो नया बोर्ड लाने में लगते ही, वो बोर्ड की स्क्रीन ही क्रैश कर गई थी उस दिन, लाइव में भी आपने देखा होगा। तो वो रिपेयर होने में उसमें 10-15 दिन लगते, इंजीनियर आएंगे तब ठीक करेंगे, न्यू ईयर वगैरह की छुट्टी भी कुछ लोगों की है, तो उसमें इतना टाइम लग जाता। नया बोर्ड ही मैंने मंगवा लिया है, बोर्ड डिलीवर भी हो गया, आज इंस्टॉलेशन का काम भी चल रहा है उसमें। जो आरोहन का स्टूडियो है, इंस्टॉलेशन का काम भी चल रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर का डालने हैं वो हो रहा है। आज वो सारा एनी हाउ, चाहे रात को 12 बजे, आज वो किसी भी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के 2 लेक्चर कराए थे, तीसरे में क्वेश्चन कराए थे। आगे की क्लासेस की कल शाम को 6:30 लाइव। मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी, मेरी जितनी भी क्लासेस हैं वो लाइव रहेंगी, क्योंकि गैजेट्स हैं या प्रॉपर स्टूडियो सेटअप है, तो सारे एडवांस गैजेट्स वगैरह कोई दिक्कत लाइव में मेरे पास नहीं आती। पर उसके बाद भी कभी कभी नेट या ग्लिचेस आपको देखने को कभी कभार मिल सकते हैं। पर ये सब सब्जेक्ट में भी मान लो कोई टीचर तमिलनाडु से पढ़ा रहे हैं, कोई यूपी में कहीं से पढ़ा रहे हैं, तो ये डेली बेसिस पे क्लास होती है, एडिट होके रिकॉर्डिंग अपलोड होती है। मेरी जितनी भी क्लास होंगी सब लाइव होंगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में लाइव में 2 लेक्चर मैं करा चुका हूं, तीसरी क्लास कल शाम में लाइव होगी 6:30 PM। नोट्स मैं हर लेक्चर के पहले अपलोड कर रहा हूं आपको। तो ये 3 क्लासेस में और होनी है, 5 लेक्चर के अंदर ये पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में आपका देखो थर्मो, मशीन मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी तीनों खत्म हो रहे हैं विद नोट्स, प्रॉपर क्लासेस, सब कुछ। और जो लेक्चर देख रहे होंगे, कई बच्चों को एनरोल हुआ आरोहन पे 1 हफ्ता हो गया, काफी क्लासेस वो देख चुके होंगे, आप खुद ही फीडबैक बताइए। कहीं भी आपको 1% भी कमी लग रही तो आप बोलो। ठीक है, और ये जो मेजरमेंट वाला टॉपिक है, ये कल से स्टार्ट हुआ है। कल 30-35 मिनट का लेक्चर इंट्रोडक्शन था। अब ये भी हम कोशिश करेंगे 1 वीक में कर लें। तो अगर हम 1 हफ्ते में या 10 दिन में 3-3 4 टॉपिक कराएंगे, तो मेरे दिमाग में क्या है कि एग्जाम 3-4 महीने में होगा। मेरी कोशिश ये है कि 2 महीने के अंदर आपको सारे लेक्चर, वीडियो, पीडीएफ, नोट सब दे दिए जाए और लाइव में क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दें। मेरी अप्रोच ये है कि हम वेट ना करें कि एग्जाम, हम तो वर्स्ट मान के चलें कि एग्जाम 3 ही महीने में हो जाए तो क्या। तो कंपटीशन तो नेक टू नेक आपस में है ना, कंप्यूटर तो वही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर वर्स्ट सिनेरियो में जल्दी भी हो जाएगा तो हम रेडी रहें। पर सब छोड़कर पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूं। बहुत लोग यूट्यूब पे किसी को देखकर आ रहे हैं, फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम मत वेस्ट करिए, पढ़ना ही सॉल्यूशन है और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लेक्चर में कमी लग रही हो, नोट्स में कमी लग रही हो, तो आप मुझे बताइए, वो मैं फिर रिपीट करना है मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगला टॉपिक जो है आज मैंने असाइन कर दिया है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीक के अराउंड वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और टीचर्स के नंबर, मेल आईडी वगैरह शेयर कर देंगे, जिसका जो डाउट हो सीधे टीचर से पूछ सकता है। वो सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो रखा है और उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है वो सब, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सब्जेक्ट जो है, अब कोई कह रहा है सर ये तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, अरे रिकॉर्डिंग में अब जैसे इसके अंदर एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट इतना अवेलेबल है, जो मर्जी पेपर बना ले वो। एनवायरनमेंट अगर तुमसे नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। ये मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा हूं कि मैंने पढ़ाया तो मैं इसलिए बोल दे रहा हूं। एनवायरनमेंट किसी भी बच्चे ने पढ़ा हो अगर मेरे से, तो वो खुद ये देख ले कि अगर आपसे एनवायरनमेंट नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। और एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी कंप्लीट करने का मतलब है, एनवायरनमेंट में आपका ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज कंप्लीट हो जाता है, और ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट मिलाकर डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक में आपके 3 टॉपिक निपट जाते हैं। आईसीटी में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है, और आईसीटी ये 2 कवर होता है। स्टैंडर्ड क्वालिटी में क्वालिटी सर्कल आ जाता है, पर क्वालिटी सर्कल मैं सोच रहा हूँ फिर से करा दूं एक बार। क्वालिटी सर्कल का टॉपिक मैं एक बार फिर से यहाँ पर करवा देता हूँ, एक बार रिपीट करवा देता हूँ उतना पोर्शन। बाकी स्टैंडर्ड क्वालिटी तो पूरा ही, क्योंकि बहुत बच्चे हैं ईएस वाले भी हैं, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी में 6 सिग्मा, टीक्यूएम, टीपीएम, देखो ये सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। 6 सिग्मा, टीक्यूएम, टीपीएम, ये जो एरियाज है क्वालिटी सर्कल, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ईएस में भी आता है, यूपीपीएससी एई में भी आएगा। ये 4-5 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है और रेफरेंस भी नागराज और बर्नेस जो बुक है उसको रेफरेंस लेके आपके नोट्स बनवाए हुए हैं। क्रैशिंग वैशिंग प्रोजेक्ट में क्या होता है सब बताया हुआ है। तो बुक भी मैं आपको बता रहा हूँ, बर्नेस की किताब आती है वो, और नागराज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। तो आपके नोट्स भी वहां से बने हुए हैं, तो वो भी समस्या नहीं रहेगी। मेरा कराया हुआ है ये। 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, मैंने भी पढ़ाया है। अभी एक टीचर सिविल के एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं, उसमें भी ये टॉपिक आता है। आईपीआर 7 ही लेक्चर का छोटा सा एरिया कवर कर लो। एथिक्स 15 लेक्चर हैं, और एथिक्स ईएस में भी जो आता है वही आपके सिलेबस का पार्ट भी है, क्योंकि एथिक्स एक जनरल एरिया है। वो ऐसा नहीं कि ईएस के लिए अलग होगा, यूपीएससी ए अलग हो, दोनों के लिए कॉमन है वो एथिक्स। और ये एरियाज आप ये मत सेग्रीगेट करो, ईएस का अलग है, यूपीएससी ए, इसमें क्या सेग्रीगेट करोगे आप? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल नहीं पढ़ाओगे, उसमें प्रोसेस क्या होते हैं कि नहीं पढ़ाओगे, क्रैशिंग नहीं पढ़ाओगे, या कॉस्ट वगैरह नहीं पढ़ाओगे। ये जनरल एरियाज हैं, आप इसको ईएससी और यूपीएससी ए चक्कर में कंफ्यूज मत करिए। मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज क्या हो गया, यूट्यूब में आप कहीं कुछ देख कर आ रहे हैं, कोई कह रहा है ईएससी लेवल का नहीं पढ़ना। अरे भैया, ईएससी लेवल का कुछ नहीं है, 20-20 घंटे के टॉपिक है, 20 घंटे भी अगर सब्जेक्ट को नहीं दोगे यहाँ पर तो बात नहीं बनेगी। जैसे आईपीआर छोटा सा एरिया है, 10 घंटे का मान लो, वो 10 में हो जाएगा। पर आईसीटी कोई कह दे कि मैं 5 घंटे में पढ़ा दूंगा तो बेवकूफ बना रहा है आपको। आप यूपीपीएससी यही पढ़ाओ चाहे ईएससी पढ़ाओ, आईसीटी को आप 20-22 घंटे भी नहीं दोगे क्या? एथिक्स को आप 20-22 घंटे से कम में पढ़ा लोगे क्या? विसल ब्लोइंग क्या होती है, एथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है, मोरल्स क्या है। तो डबल चैलेंज क्या कर दिया है, यूट्यूब पे कहीं देख कर आ रहे हैं, फिर वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसी चीज के ऊपर। जो टॉपिक मैं जब मेरे ही पढ़ाए हैं, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यूपीपीएससी यही के लिए भी ये एरिया कॉमन रहेंगे, बदलेगा नहीं ये। तो आरोहन सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर देगा नोट्स के साथ, ये आपको चिंता नहीं करनी है, वो मेरे लिए कंसर्न भी नहीं है। बेस्ट क्वालिटी के साथ हम पहले ही कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे ज्यादा। दूसरा, टेस्ट सीरीज को लेकर बार बार बच्चों की डिमांड आ रही थी। अब पहले दिन तो मैं नहीं बोल सकता था कि टेस्ट सीरीज कराऊंगा, प्लान करने की जरूरत पड़ती थी। और पूरा पूरा दिन आपको ये लग रहा हो भाई आरोहन पे बैकएंड पे लगातार मेरे एंड पे कंटिन्यूअस काम चल रहा है इस चीज को लेकर, 1 मिनट भी मैं फ्री नहीं बैठता हूँ। स्मार्ट बोर्ड परसों खराब हुआ, उसके बाद से भी पूरे टाइम स्मार्ट बोर्ड, प्लानिंग, मीटिंग, इसी में पूरा टाइम गया है। टेस्ट सीरीज का भी प्लान हमने प्रॉपर कर दिया है। पर मैं आपको बता दूं, आरोहन का जो बैच है बेटा, वो 20% ऑफ तो ऑलरेडी चल रहा है सभी के लिए। जो प्राइस आ रहा है वो 2959 के आसपास आ रहा है। उसके ऊपर वो कुछ नेट हैंडलिंग चार्ज लगते हैं इंटरनेट के, वो तो आरोहन को नहीं मिलता। 3000 के आसपास मान के चलता हूं चलो मैं। आरोहन का जो कोर्स प्राइस है, बैच प्राइस है, वो 3000 के आसपास है। सभी को मालूम है कि टेस्ट सीरीज इसमें नहीं पॉसिबल है, पूरी टीम काम कर रही है, बिना पेमेंट के कोई नहीं करेगा। आरोहन अलग से एक टेस्ट सीरीज की हमने पूरी टीम बना दी है, 7-8 लोगों की एक सेपरेट टीम ही है, क्योंकि जितने टॉपिक हैं 1-2 लोग नहीं करा सकते। टाइपिस्ट भी चाहिए, अपलोडिंग भी करानी है, कंटेंट बनाना भी है। 7-8 लोगों की बिल्कुल डिफरेंट टीम बना के हमने असाइन कर दिया काम। 1 जनवरी से टेस्ट आपके अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो पढ़ा नहीं, टेस्ट कैसे दूंगा। टेस्ट 15 दिन बाद आपका रेडी हो जाए, 15 दिन बाद अटेम्प्ट कर लेना। सारे टेस्ट हमारे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे 1 जनवरी से, और शेड्यूल भी मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसा अपलोड होता जाए, पर ये सेपरेट रहेगा। मैंने कोशिश ये की है, मिनिमम कॉस्टिंग जो हम रख सकते हैं, सबसे कम से कम कॉस्ट निकालकर 954 के अराउंड कुछ आ रहा होगा इसका। 20% ऑफ इस पे भी है, 954 रुपए के आसपास टेस्ट सीरीज आ रही है। वो भी आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैंने इस पर काम किया है, नहीं तो मुझे कोई नीड नहीं थी अलग से, क्योंकि सेपरेट टीम अलग से बनी है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल सेपरेट है, डे 1 से क्लियर है ये बात। ऐसा नहीं कि आरोहन ने बाद में कोई चेंजेस किए हों। और दोनों मिलाकर भी 4000 के अंदर ही प्राइस है। कहीं पर भी कोई इतना कंटेंट अगर इसमें दे दे तो आप मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, एक बच्चा कह रहा है सर कहीं पर तो 4000 में अवेलेबल है, और कोर्स जो कॉस्ट उस बच्चे ने बताई उसमें भी उस इंस्टीट्यूट का 50 रुपीज कॉस्टली है। कि आरोहन का उसने भेजा सर 3947 कुछ पड़ रहा है, दूसरी जगह 3980, 50-50 रुपए के लिए वो मुझे मैसेज करके बता रहे हैं डिफरेंस, उसमें भी आरोहन कम है। तो आरोहन, कभी आप ये सोचिए, सेल्फ फंडेड कंपनी है। आरोहन एक सेल्फ फंडेड कंपनी है, कभी किसी से कोई फंडिंग नहीं ली गई है। अब कहीं कोई हजारों करोड़ों की फंडिंग पे कंपनी चल रही है, उससे कंपीट मैं इस चीज में नहीं कर सकता हूं। हजारों करोड़ों की फंडिंग किसी को मिल रही, कौन क्या कर रहा है, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता, और मैं उस चीज से कंपीट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सेल्फ फंडेड कंपनी है। तो सेल्फ फंडेड में एक लिमिट है पॉकेट का। और मुझे बड़ा खराब लग रहा है ये बोलने में कि स्टूडेंट इस तरह से कंपैरिजन, 50 रुपए आरोहन सस्ता पड़ रहा है दूसरे से, उसमें भी आरोहन कम पड़ रहा है, और वो भी सेल्फ फंडेड कंपनी का वो प्राइस। आप सोचो, जहां पर फंडिंग है वहां पर पॉसिबल है वो कर सकते हो, पर यहां पर एक लिमिट से नीचे नहीं पॉसिबल है।
और उसमें भी मैंने कभी किसी को आज तक नहीं कहा कि आरोहण पर आ पाओ या मत आओ, जो सिंसियर बच्चा हो वही आए। टाइम पास के लिए मैं क्लियर कट कह रहा हूं, कोई ना आए। पूरी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, दिन रात हम इसमें मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें मतलब है कि सिलेक्शन होना चाहिए। जो बच्चा सिंसियर नहीं हो, चाहे वो अपना रिफंड ले ले या वो ज्वाइन मत करे, पर वो आरोहण पे नॉन सिंसियर स्टूडेंट बिल्कुल नहीं आए। मैं क्लियर कट इस बात को कह रहा हूं, कोई नहीं कहेगा, मैं साफ साफ कह रहा हूं, बिल्कुल मत आए जो सिंसियर ना हो। 10% ही बच्चा अगर सिंसियर है, जिसको पढ़ना है वो आए, उसके लिए मोस्ट वेलकम है, उसी के लिए हम काम भी कर रहे हैं। जो नहीं सिंसियर हो, बिल्कुल टाइम पास के लिए बिल्कुल मत आए। और इस तरह से सिंसियर नहीं होंगे तो एग्जाम निकलना भी नहीं है। सिलेबस इतना है तो 1 रुपए भी कहीं भी खर्च ना करें, जो सिंसियर नहीं है। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैं आपको बता दूं, ये शेड्यूल है, देखो प्रॉपर तरह से प्लान करके बना दिया है इसका शेड्यूल। पहला टेस्ट जो है फाइनल हो गया है कल, अपलोडिंग आज हो जाएगी, 1 जनवरी से लाइव हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हिंदी और जीके वाला पार्ट जो है 1 जनवरी को, फिर आईपीआर, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट, हम अपने अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट बनाकर अपलोड करना शुरू करा देंगे 1 तारीख से। आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट की वैलिडिटी भी साल भर रहेगी, आगे की जरूरत पड़े, पेपर पोस्टपोन हो, डिले कुछ भी हो, ये हमेशा के लिए आपके अवेलेबल रहेंगे। 1.5 साल जो भी वैलिडिटी रहेगी, आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर लाइव रहेगा उतने समय में। और टेस्ट के बाद टेस्ट की पीडीएफ भी अपलोड होती है विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ अवेलेबल रहती है टेस्ट के अगले दिन। ठीक है, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा जितनी बातें बताई हैं वो है कि नहीं। देखो ये कोर्स तो फुल बैच कोर्स है, इसमें मेंस का भी, मेंस टेक्निकल, जिसपे आरोहण ने कोई फीस नहीं लिया, आरोहण ने पढ़वाया पूरा, आरोहण ने टेक्निकल पेमेंट भी किया है सब्जेक्ट्स का, पर बच्चों के एंड पर मेंस को लेकर कोई फीस नहीं लगाई गई, क्योंकि हमने पढ़वाए हैं तो हमने इसलिए अवेलेबल कर दिया है। बैच फ्री का ही है, फीस फ्री की ही है। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे ओनली प्री का बैच चाहिए, तो ओनली प्री का भी इससे कम प्राइस नहीं हो सकता। मेंस मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, क्योंकि सिविल हमने पूरा पढ़वा दिया, सिर्फ एक टॉपिक सिविल में नहीं हुआ है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग रनिंग है, 5 लेक्चर हो गए हैं, वो भी नेक्स्ट वीक में खत्म होगा। केवल एक टॉपिक है कंस्ट्रक्शन का पार्ट, बीएमसी में बिल्डिंग मटेरियल पढ़वा दिया है, केवल एक कंस्ट्रक्शन का पोर्शन है, बस वो रह रहा है, बाकी सिविल पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैकेनिकल में प्रोडक्शन के अंदर कास्टिंग वेल्डिंग करवाया है, बाकी प्रोडक्शन नहीं अवेलेबल है। HMT 50% अवेलेबल है, उसके अलावा बाकी सारा का सारा कंप्लीट है। मैकेनिकल भी, सिविल में प्रोडक्शन, सिविल में कंस्ट्रक्शन का पार्ट, केवल बीएमसी में कंस्ट्रक्शन का पोर्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो भी कराएंगे, अभी वो कराना है मुझे। और मैकेनिकल के अंदर प्रोडक्शन में कास्टिंग वेल्डिंग हो गया है, उसके अलावा पोर्शन, और HMT 50% हुआ है, इसको छोड़कर मैकेनिकल पूरा अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल में 3-4 टॉपिक नहीं होंगे, बाकी इलेक्ट्रिकल में भी काफी सब्जेक्ट करा चुके हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कहने का कि मैकेनिकल टेक्निकल एरिया हम अपनी तरफ से इसमें दे रहे हैं, और जो लेक्चर चल रहे हैं वो अपलोड भी करते जा रहे हैं इसमें। ये अपनी तरफ से ऐड किया होगा, इससे कोई चार्जेस नहीं है, किसी से भी चार्ज नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस फोल्डर भी देखो डाले हुए हैं इसमें। यूपीपीएससी एई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जितनी बार 3-4 बार हुआ पहले 10-12 साल में, वो क्वेश्चन पेपर भी डाले हुए हैं। एक फाइल यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन की है। इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को मैंने 17 से लेकर 24 तक का ईएस का पेपर, 23 तक का ईएस का पेपर सॉल्व करवाया। फिर उसमें और भी कई सारे क्वेश्चन हो रखे हैं, देखो ईएससी जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके वीडियो भी और पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं। जो आपके कॉमन जीएस होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन फोल्डर में ऑलरेडी कई सारे पड़े हुए हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी होगी, और सब्जेक्ट जो कराए जा रहे हैं उनमें भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई कराने वाला है या इससे ज्यादा कोई जरूरत है। ठीक है, हिंदी को लेकर मैंने आपसे बताया था, हिंदी को लेकर आरोहण पे 18-20 लेक्चर अवेलेबल है, वो हमने दे दिए हैं। अब हिंदी को लेकर भी लोग परेशान हो रहे हैं, सर हिंदी भी नहीं आ रहा यार, इंग्लिश भी नहीं आ रही, हिंदी भी तुमको नहीं आ रही, कैसे काम चलेगा कि हिंदी में भी स्ट्रगल कर रहे हो। किताब मैंने बता दी, हिंदी में कुछ टॉपिक कहां से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा, वो हिंदी में बता दिया। अब हिंदी में भी फाइट है क्या इतनी ज्यादा, ये बताओ, कि हिंदी भी समझ नहीं आ रहा। यूपीपीएससी के पुराने पेपर देख लो, हिंदी तब भी आइडिया लग जाएगा। फिर अगर कमीशन कहता है कि अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो गलत थोड़ी कह रहा है कि हिंदी तक के लिए स्ट्रगल हो रहा है आपको। 99% आरोहण कर रहा है, तो 1% भी खुद नहीं कर सकते। आरोहण पे 20 लेक्चर हिंदी है, 20 दे दिया, पर उसके बाद कह रहे हैं कि A to Z हिंदी पूरा लाइन टू लाइन, तो इतना तो खुद कर सकते हो यार। 1% भी एफर्ट नहीं करना चाहते। एक आध टॉपिक है, जैसे मान लो ड्राइंग है, अब ड्राइंग समझने का टॉपिक है, उसमें पीडीएफ क्या बनाई जाए, तो एक आध टॉपिक में खुद लिख सकते हो।
22 में से 20 अगर मैं पीडीएफ या नोट डाल रहा हूं तो एक दो टॉपिक खुद नहीं कर सकते क्या? और इतना भी नहीं कर सकते फिर कंपटीशन नहीं देना चाहिए। क्लियर कट बात है। 100% स्पून फीडिंग कोई नहीं कर सकता। जहां लाख रुपए फीस दोगे वो भी नहीं करेगा, वो तो इतना भी नहीं करेगा जहां हो रहा है जितना हो रहा है यहाँ। पर बात यही है, जहां पे कॉस्ट कम रहती है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन सारी वही रहती है कि जहां कॉस्ट कम है सारी एक्सपेक्टेशन वहीं पर है, और जहां हैवी फीस होगी वहां बोल भी नहीं पाएंगे। तो पॉइंट ये है कि पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूं, टाइम मत वेस्ट करिए। सबसे वैल्यूएबल चीज है टाइम। जो जितना पहले कवर करेगा उतना कंफर्टेबल हो जाएगा। वेट करते रहेंगे, टाइम खराब करेंगे, सिर्फ समय बर्बाद करेंगे। कई लोगों को मैं देख रहा हूं दिन भर क्वेरी में लगे हुए हैं, 4 दिन से मैं रिप्लाई कर रहा हूं, क्वेरी खत्म नहीं हो रही, कुछ ना कुछ बस बाल की खाल निकालना है। और अच्छी तरह मुझे समझ आ रहा है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतने में टॉपिक खत्म हो जाता है वो। पर अंदर से पढ़ने का मन है नहीं, बस क्वेरी पूछते जाओ, सर का टाइम वेस्ट कराते जाओ। और ज्यादातर क्वेरी मैं हैंडल इसलिए करता हूं क्योंकि बच्चों के टेक्निकल कंसर्न है, मान लो, या सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो कॉलिंग टीम नहीं बता पाएगी, मैं बता पाऊंगा उसको। और उसमें टाइम वेस्ट भी बहुत करते हैं, जो जेन्युइन क्वेरी नहीं है वो पूछेंगे। तो आई होप ये सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं जिस तरह की क्वेरी आ रही थी। और लिंक वगैरह जो यूट्यूब पे देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें अवेलेबल है। ऐप का लिंक क्या है, कहाँ कैसे चलेगा वीडियो, पीडीएफ डाउनलोड सब हो जाते हैं आरोहन पर। आईफोन में या आईपैड में लेक्चर चलेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करने में आईफोन या आईपैड में दिक्कत आती है, वो उसके अपने फीचर्स के कारण। तो नॉर्मल किसी लैपटॉप, नॉर्मल फोन में पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड हो जाते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कैसे करते हैं, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा मैं। और कई सारे लेक्चर डेमो ओपन कर दिए हैं, वो सब आप देख सकते हैं जो नया स्टूडेंट हो। अब मुझे लगता है इसमें लगभग क्वेरी जो जनरल क्वेरीज हैं खत्म हो जाएंगी। और लाइव क्लास सेफ्टी कल से स्टार्ट हो जाएगा 6:30। आज मैं सारा इंस्टॉलेशन वगैरह का काम फाइनल करा दूंगा। तो जो मेरे प्रीमाइस पे जहां से मैं क्लास लेता हूं उसको मैं रेडी करा दूंगा आज पूरा, और कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ कंसर्न है तो बताइए मुझे। ईएससी के लिए सारा कंप्लीट है, मैथ्स में भी लेक्चर ऐड करा दिए मैंने। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2 बैच हैं आरोहन पर। एक एक्सक्लूसिव आरोहन वाला बैच है जिसमें 10 सब्जेक्ट पूरे हैं, मैथ्स एप्टी भी। मैथ्स में भी हमने फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म करा दिया और सारा खत्म हो गया। मैथ्स में काफी लेक्चर ऐड कराए हैं। सेफ्टी में पढ़ा ही रहा हूं, वही एक टॉपिक रह गया था सेफ्टी। करंट अफेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बैच में भी नवंबर तक का अपडेट हो गया है। जनवरी में उनका पेपर है तो अप्रैल तक का आएगा एग्जाम में इंजीनियरिंग सर्विसेज में। जो अप्रैल तक का आएगा तो वो अपडेशन वगैरह उस बैच में चलता रहेगा। दूसरा ईएससी का बैच जो एग्जाम दोस्त के साथ कोलैबोरेशन था, उसमें मैथ्स एप्टी छोड़ के बाकी 8 सब्जेक्ट हैं। तो ईएससी के 2 बैच हैं, जिसको करना हो ईएससी फुल बैच 10 सब्जेक्ट पूरे, और ईएससी एग्जाम दोस्त वाला जो उसमें 8 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स एप्टी नहीं है। मैथ्स हमने अपडेट कराया है आरोहन पर, और सेफ्टी अभी पढ़ाई रहा हूं मैं, यही 2 रह गए तो बाकी कंप्लीट है वो बैच। ठीक है, उसमें भी अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह पे फोकस करेंगे कंप्लीट करने के बाद। तो आपका ईएससी का बैच हो गया, यूपीपीएससी यही हो गया। आरआरबी का फुल बैच कोर्स आरोहन पर है, सीबीटी 2 का प्रॉपर सीबीटी 2 का फोल्डर बना हुआ है, उसमें नॉन टेक टेक दोनों है। आरआरबी जेई वाले जो बच्चे हैं सीबीटी 2 वाले, उन्हें प्रॉपर फुल कोर्स में फोल्डर बना हुआ है, सीबीटी 2 का फोल्डर है, सीबीटी 2 का सिलेबस उसमें डाला हुआ है, मेंस के सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, जो सब्जेक्ट रनिंग है वो भी उसमें चलते जा रहे हैं। तो जो भी अपकमिंग एग्जाम है ऑलरेडी मेरे दिमाग में है ये चीज, आप उसके लिए परेशान ना हो, बस पढ़ें। ठीक है, पढ़ाई करें, बस कंसर्न ये है सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। और 2 महीने खराब करके फिर सोचोगे क्या करूं क्या नहीं, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। पेपर तो नहीं पता कब हो जाएगा, डेट क्या रहेगी। ग्रीन एनर्जी आदर्श एनवायरनमेंट के 2 चैप्टर, एक चैप्टर नंबर 3, एक चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा एनर्जी है। आप एक बार उसको प्ले करके देख लो आदर्श, अगर तुम्हें 1% भी लगे कि सर रिपीट कराइए, मैं रिपीट करा दूंगा। 1% भी तुमको अगर जरूरत लगे, इतने प्रॉपर एनवायरनमेंट के लेक्चर बने हैं। सिविल सर्विसेज का पेपर भी लास्ट ईयर का लोगों को दिक्कत हो रही थी, एनवायरनमेंट अपना वाला पढ़ के देख लेना कि एनवायरनमेंट कैसा हुआ था कवरेज। चैप्टर 3 में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, ये सब कवर है। और चैप्टर 5 में आपका एनर्जी। मैं फिर से पढ़ाऊंगा तो भी उससे ज्यादा नहीं कवर हो पाएगा जितना कवरेज उस बैच में है। और एनवायरनमेंट तो यूट्यूब पर भी पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। एक बार को एनवायरनमेंट पढ़ ले, सारे एग्जाम की समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर आप क्लाइमेट चेंज और एनर्जी कर भी लोगे तो भी जो 25 क्वेश्चन वाला जीएस है, प्री और मेंस दोनों में एनवायरनमेंट के क्वेश्चन वहां पर भी आएंगे। तो एनवायरनमेंट पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड वाले में आपका ग्रीन एनर्जी और मान लो क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, एग्री। पर जो 25 क्वेश्चन आपका जीएस और प्री और मेंस में आएगा उसमें भी एनवायरनमेंट कॉमन हो जाता है। चाहे आप उसको ज्योग्राफी से जोड़ के देख लो तो भी क्वेश्चन आ जाएंगे। नेशनल पार्क कौन सा कहाँ है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक,
तो एनवायरनमेंट को नहीं स्किप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। वाटर जो डिजीज का एक टॉपिक है आपका, वाटर बोर्न डिजीज वगैरह भी पॉल्यूशन में पढ़ाया हुआ है। तो एनवायरनमेंट एक बार कर लोगे और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंजॉय करेंगे आप सब्जेक्ट को। चाहे पीसीएस वाला हो, कोई एग्जाम वाला हो, वो एनवायरनमेंट एक बार जरूर कवर कर ले जो मैंने उसमें कराया हुआ है। बार बार मैं एम्फेसिस डालता हूं, उस एनवायरनमेंट को कवर जरूर कर लें, चाहे सिविल सर्विसेज दे रहा हूं, चाहे पीसीएस दे रहा हूं, चाहे कोई एग्जाम दे रहा हूं। वो एनवायरनमेंट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछिएगा, या लेक्चर चला के देख लो, खुद आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ लीजिए। यूट्यूब पे सेशन जाएगा, यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट में पूछ लीजिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट नीतीश, एनवायरनमेंट जब कवर करते चलोगे उसमें बीच बीच में टॉपिक आएंगे, कनेक्ट करते हुए पढ़ाता हूं मैं। वॉल्केनिक इरप्शन की जानकारी, अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में, चैप्टर 3 एनवायरनमेंट जब पढ़ोगे उसमें मिलेगा। अलग से सब पे टॉपिक नहीं डाला हुआ, उसमें देखोगे देखो मैं टॉपिक बोल देता हूँ, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडफॉल, उसके अलावा आपका ये जो साइक्लोन के अलग अलग रूप होते हैं, हरिकेन वगैरह जो हैं, और भी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट और भी हैं। फिर ज्योग्राफी में भी टॉपिक हैं। ये ज्योग्राफी में एक पीडीएफ जो मैंने पढ़ाया उसकी एक पीडीएफ भी डाली हुई है, अर्थक्वेक वगैरह का टॉपिक उसमें भी दिया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में यही सब टॉपिक आएंगे। उसके अलावा फिर एनडीएमए क्या होती है, एसडीएमए क्या होती है, एक्ट क्या बना है इसके लिए हमारे पास, है ना, ये सब नॉर्म्स वगैरह क्या है, एनडीएमए किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये सब चीजें आपकी एनवायरनमेंट में कवर होती है। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी मिलाकर डिजास्टर पूरा हो जाएगा, पर पहले आप उसको कवर करते चलिए, अपने आप टॉपिक मिलते जाएंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? इसलिए ऐप पर आप बार बार जनरल क्वेरी पूछ के डिस्टर्ब मत करिएगा, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि बहुत टाइम आप उसमें वेस्ट करवा रहे हैं। जो जो इस तरह की जनरल क्वेरी है वो पूछो। ऐप के ऊपर सब्जेक्ट रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड बात करना खाली। ठीक है, चलो, अब किसी का कंसर्न रह जाए तो ऐप के ऊपर क्वेरी पूछ लीजिएगा। कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत हो, अपना कुछ कंसर्न हो वहां बताइएगा, पर जेन्युइन क्वेरी। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जो ऑफर, हाँ, एक ये बच्चे ऑफर पूछ रहे थे, 20% वाला जो बैच कोर्स का ऑफर है, 31 दिसंबर तक अभी तो प्लान है हमारा। 31 दिसंबर तक 20% वाला चलता रहेगा। पर अब आप ये परमानेंट मत उम्मीद करिएगा, कि कई लोगों की आदत है लास्ट डेट निकल जाएगी फिर 1 तारीख को कहेंगे सर प्लीज कर दीजिए। 31 दिसंबर तक प्लान है, टेस्ट सीरीज में भी है और फुल कोर्स में भी है। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।